हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोगों का त्रिभुज वाला पाठ खत्म हो गया, पाठ 16। ठीक है, तो आज से हम नया पाठ पढ़ेंगे, वृत्त। वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल। क्योंकि ये नाम बहुत सुने होंगे, सर्किल सर्किल, तो सर्किल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो वृत्त में दो अक्ष होते हैं। जैसे हमने बताए थे कि वृत्त और गोला, वृत्त और गोला, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, जो हमारा फुटबॉल है वो क्या है? गोला है। ठीक है, क्योंकि फुटबॉल में एक एक्स वाई जेड तीन बीमा होती है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और क्या होती है? गोला में गोला हो गया, गेंद हो गया है। गणित किट में होगा गोला ना? गोला दिखाइए। और वृत्त में क्या होती है? इसमें तीन बीमा होती है। ठीक है, तीन बीमा। गोला गोला उसमें होगा गोला, और इसमें जो है दो बीमा होती है। इसमें कितने बीमा होती है? दो बीमा। जैसे हम लोग इसमें केवल x और y होती है, इसमें आयतन नहीं होता, आयतन नहीं होता, इसमें आयतन होता है। आयतन का मतलब कि उसमें कुछ हवा भरी हो, पानी भराया जा सके। ठीक है, जैसे गेंद है तो गेंद में कुछ ना कुछ हवा भरी रहती है कि नहीं? भरी रहती है। लेकिन अगर हम कोई रिंग ले लिए, चूड़ी ले लिए, इस तरह से ले लिए, तो उसमें कोई हवा भरी जाती है? देखिए, ये देख रहे हैं ना? अगर इसका हम चित्र बना दें, ठीक है, ये क्या है? आपके गणित किट में है, इसको कहते हैं गोला। इसका चित्र अगर हम बनाएं और इसका चित्र बनाएं, तो दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा? बताइए। अगर जैसे मैं कहूं कि ये गोला है, मैं इसे कह रहा हूं कि ये गोला है, इसे कह रहा हूं वृत्त है, तो इसका चित्र कैसे बनाएंगे? इसमें जो देखने वाले में तो ऐसा लगेगा कि ये भी ऐसा बना रहे हैं सर, और ये भी ऐसा बना रहे हैं, दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? ऐसे अगर चित्र बना के दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड हमारा कितना है? दो बीमा वाला है। ठीक है, दो बीमा वाली चीज में तीन बीमा वाली चीज तो अटेगी नहीं, ऊपर की तरफ रहेगी, और ये दो बीमा वाली चीज इसमें चिपक जाएगी। तो अपने दिमाग में ये रखिए कि जिसमें दो बीमा होती है वो वृत्त है। ठीक है, इसमें क्या है? एक्स और वाई। जैसे कागज पर हम कोई लाइन खींच दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिए, तो इसमें दो बीमा है। लेकिन बना के इसमें अगर हम कहें कि नहीं ये गोला है, तो इसमें तीन बीमा होगी। आप ये समझिएगा कि उसमें हवा या ठोस कोई चीज अंदर भरी है। ठीक है, उसको ब्लैक बोर्ड में हम चिपका नहीं सकते, इसको कितना भी दबाएंगे कि चिपक जाए, नहीं चिपक सकता, लेकिन ये जो वृत्त है वो इस पे चिपक सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसमें आयतन होता है, इसमें आयतन नहीं होता है। तो हम लोग इस गोला के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, गोला वाला पाठ आगे है। जब शंकु बेलन गोला पढ़ेंगे तो वो पाठ आगे है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये वृत्त के बारे में। इसकी जो मोटाई होती है वो काफी पतला होती है। ठीक है, और इसकी मोटाई ज्यादा है ना? तो इसको इसमें तीन बीमा होती है, इसमें दो बीमा। जैसे एक कमरा मेरा है, एक बीमा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसमें क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी केवल।
ठीक है। इसमें ऊंचाई ये जो देख रहे हैं ये कम है, मान लिया जाता है इसको कि बहुत कम है। ठीक है, इसमें ऊंचाई की गणना बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे ये मेरा कमरा है, एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया और एक ऊंचाई हो गया। केवल ये ऊंचाई नहीं रहता, केवल कमरे की फर्श की बात करता तो ये कमरे के फर्श में कितने अच्छे हैं? दो अच्छे, एक्स है और वाई है। लेकिन पूरे कमरे की बात करूंगा तो एक्स वाई जेड, चूंकि कमरे में आयतन है ना, कमरे में हवा भरी जा सकती है, इसमें कोई सामान भरा जा सकता है, गेहूं चावल भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है। इस बरंदे में कुछ भरा अटेगा नहीं ना, कहाँ बरंदे में कहाँ अटेगा? तो बरंदे में अटने का मतलब ये थोड़ा कि बोरी लाद दिए, ऊंचाई नहीं जाना है। जब बोरी लाद दिए, बोरी रख दिए, सोच रहे हैं कि बोरी रख देंगे बरंदे में, तो जब बोरी रख देंगे तो वो ऊंचाई हो जाएगी ना। तो लंबाई चौड़ाई में जब ऊंचाई आने लगेगी तो वो तो आयतन हो जाएगा, वो तो 3 बीमा होगा। हमको 2 ही बीमा देखना है ना, तो 2 बीमा जिसमें होगी, जैसे खेत है, खेत में लंबाई है चौड़ाई है, ऊंचाई तो है नहीं। उसी खेत को कल्पना करिए कि खींच के ऊपर कर दिया जाए कि उसमें कुछ अट जाए। जैसे ये कमरा है, कमरा को खेत समझिए, ये बरामदे को खेत समझिए, लेकिन अगर इसी को ऊपर कुछ हो गया, छत भी हो गई, ये पूरा क्या हो गया? आयतन हो गया। तो जहां 2 बीमा है वहां क्या है? वृत्त। और जहां 3 बीमा है वहां क्या है? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? वृत्त के बारे में। वृत्त होता क्या है? ठीक है, तो वृत्त को जानने से पहले हम लोग ये जान जाए कि वृत्त पहले बनता कैसे है। कोई गाय भैंस देखे हैं चराते हुए? कुछ लोग बकरी उकरी या भेड़ या गाय यहाँ पर मान लीजिए बांधती है, यहाँ पर क्या है? गाय। मैं चित्र नहीं बना रहा हूं, इसलिए गाय का चित्र बनाने में बहुत बढ़िया बनेगा नहीं, सब हंसेंगे। ये क्या बना है? गाय। ठीक है, तो गाय बना तो है, बना है तभी तो बोले सब लोग। ये क्या बना है? गाय। ये गाय हो गई। जब सब लोग समझ रहे हैं तो बनाने की क्या जरूरत है? गाय हमारी खूंटे से बंधी है, ठीक है, उसको एक रस्सी से बांध दिया गया है। उस गाय को एक रस्सी से बांध दिया गया, तो अब गाय यहां चली गई। गाय कहां चली गई? ये खूंटी है, ठीक है, तो गाय और खूंटी के बीच में कोई रस्सी होगी? नहीं होगी। तो अगर सोचिए कि गाय अधिक से अधिक कितना दूरी तक घास चर लेती है, चारों तरफ घास है खूब, ठीक है, सुबह गाय को बांध कर चले गए और चारों तरफ घास है, रस्सी जितनी लंबी है उतनी ही दूरी तक गाय घास चर पाएगी। तो जब शाम को आकर देखेंगे तो गाय पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से घास चरी होगी। नहीं चरी होगी? चरी होगी ना। तो जो इस तरह से आकृति बननी है, इसी आकृति को हम लोग कहते हैं क्या? वृत्त। बात समझ में आ रही है? ये खूंटी से गाय बांध दिए, चारों तरफ घास है, वो गाय कितना दूरी तक, कितना एरिया तक, कितना क्षेत्रफल तक घास चर लेगी, ठीक है, तो वो तो दूसरा मैटर है। कितना क्षेत्रफल तक तय करेगी वो तो दूसरी चीज है, लेकिन कितनी लंबाई तक, यहां से गाय कितना लंबा चल लेगी। यहाँ पर गाय बंधी है, गाय कितना दूरी चलेगी, यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ 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 ऐसे ऐसे चल के अधिक से अधिक कितना दूरी तय करेगी। तो यही जो है जो बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त। या वृत्त हम ऐसे भी बना सकते हैं, 2 लोग हैं, रस्सी, एक लोग रस्सी पकड़ा दिए दूसरे लोग को, जैसे 2 लोग हैं, यहाँ पर एक लोग रस्सी पकड़ लिए, दूसरा का लोग रस्सी नहीं, एक लोग को पकड़ा दिए, कहें कि तुम रुके रहो, मैं घूमता हूं, ठीक है, आसानी से ही नहीं कि पकड़ के उसको खींच लेना है, आसानी से घूमेगा तो ये जितना घूमेगा
किधर बनाएगी, बनाए छोटा कर दे। और ये लड़का है तो ये अधिक से अधिक ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा ना, तो ये बनाएगा वृत्त। ठीक है, ठीक बात समझ में आ रही है। तो ये जो लड़का ये कि जितना चलेगा, चल के जो आकृति बनाएगा उसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त। अब इसको मिटा दे, अब बढ़िया सा एक वृत्त बना दे। चलिए समझ गए ना वृत्त कैसे बनता है। तो देखिए अब हम लोग अपने गणित की भाषा में आए। ठीक है, एक वृत्त मैं बना लूं, ये वृत्त बन गया। कहाँ वृत्त बना, टेढ़ा हो जा रहा है। अब इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है कि अभी भी टेढ़ा है, अब सही है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा जो निश्चित बिंदु था, ये निश्चित बिंदु था। अब हम लोग गणित की भाषा में देखिए, इसकी भाषा में एक मेरा निश्चित बिंदु था, जहां खूंटी बंधी थी वो बिंदु था निश्चित। ठीक है, निश्चित बिंदु है। ठीक, अब एक इस निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी थी, ये दूरी भी निश्चित थी ना, ये दूरी घट बढ़ नहीं रही थी ना। दूरी था। ये छोटे छोटे कुल बिंदु मान लीजिए मैं है, जैसे मान लीजिए मैं एक बिंदु यहाँ 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 सभी बिंदु बना लेता हूँ। ठीक है, सभी बिंदु को फिर क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। तो क्या हुआ, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित ये मेरा बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है तो बिंदु कहेंगे, ढेर सा बिंदु होते हैं तो उसे हम बिंदु पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु पथ। बिंदु पथ मतलब बिंदुओं का रास्ता, बिंदुओं का तो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, वृत्त। क्या क्या चीज है, निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु है, निश्चित दूरी है, बिंदुओं का बिंदु पथ, यही कहलाता है क्या, वृत्त। याद रहेगा, निश्चित दूरी से निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त। ये तो हो गई वृत्त की हमारी परिभाषा। ठीक है, निश्चित बिंदु होना चाहिए, निश्चित दूरी होना चाहिए और बिंदुओं का बिंदु पथ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबके नाम हैं, सबके अलग अलग नाम है। जैसे ये जो वृत्त है, इस वृत्त में ये जो निश्चित बिंदु का नाम है वृत्त का केंद्र। वृत्त का जो निश्चित बिंदु होता है उसे हम वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र। और ये जो दूरी होती है, ये जो बिंदु पथ होता है उसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। परिधि का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ से कोई चलना चालू हुआ, पैदल चल रहा है तो यहाँ से लेके चल के यहाँ से यहाँ तक चलते हुए फिर वहीं चली आए, तो ये जो रिंग की तरह दिखाई दे रहा है ये पूरा रास्ते की लंबाई, ये पूरी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चला, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से चला, यहाँ से चला फिर यहाँ से चलते 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 फिर यहीं आ गया, तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, ठीक है। अब देखिए परिधि पर कोनो बिंदु ले लीजिए, वो बिंदु से केंद्र को मिला दीजिए। क्या करिए, केंद्र को मिला दीजिए। तो ये मेरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। त्रिज्या।
इसको मैं मान लूँ क और इसको मान लूँ ख, तो मेरी त्रिज्या क्या होगी, क ख। यानी परिधि से केंद्र के बीच की दूरी, त्रिज्या क्या होती है, परिधि से केंद्र के बीच की दूरी। त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है, परिधि से केंद्र की दूरी, परिधि से केंद्र की दूरी। वृत्त का केंद्र हो गई, त्रिज्या हो गई, परिधि हो गई, ठीक है। इतनी चीज समझ में आया। एक चीज होता है व्यास, क्या होता है, व्यास। व्यास ये त्रिज्या का दूना होता है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दूना। व्यास क्या होता है, यही देखिए, अगर यही परिधि का एक बिंदु है, परिधि पर एक बिंदु है, ठीक है, उसको परिधि के दूसरे बिंदु से मिला रहे हैं, हमको दूसरे बिंदु से मिलाना है, लेकिन वो केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो एक मिलाए केंद्र से होते हुए, ये ग है, केंद्र से होते हुए ये एक, इसको परिधि के दूसरे बिंदु से मिला दिए। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाना है, लेकिन केंद्र से होके, ठीक है। तो ये नहीं देख रहे हैं कि एक त्रिज्या इधर हो गई, एक त्रिज्या इधर हो गई, नहीं हुआ। जो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी थी वही ना त्रिज्या थी। एक त्रिज्या इधर हो गई, एक त्रिज्या इधर हो गई, तो दो त्रिज्या हो गई ना। इसीलिए व्यास का मान हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी। नहीं होगी, होगी ना। तो इसमें केंद्र आया, त्रिज्या आई, परिधि आई, व्यास आया, एक छोटा सा बिंदु आता है चाप, सॉरी बिंदु नहीं, छोटा सा भाग। चाप क्या होता है, इसी वृत्त का कोई भाग ले लें, जैसे ग ख, इसी पर कोई बिंदु ले लें घ, इतना भाग, जैसे ये छोटा सा भाग, जैसे ग घ ख, ये वृत्त का इतने भाग, खाली इतना भाग काट के निकाल, जैसे हम वृत्त नहीं काटते हैं, जैसे पूरा तो मेरा वृत्त है, पूरा वृत्त मान लीजिए अमरूद है, तो उसका छोटा सा भाग काट ले, इतना भाग काट लिए, चाहे वो भाग छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं चाप। यानी वृत्त की परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है, चाप। वृत्त की चाप यानी क्या होता है, वृत्त की परिधि का छोटा भाग, वृत्त की परिधि का छोटा भाग क्या कहलाता है, चाप। वृत्त की परिधि का छोटा भाग क्या कहलाता है, चाप। तो चाप भी समझ गए, ठीक है। तो वृत्त में केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, परिधि होता है, व्यास होता है, चाप होता है। केंद्र क्या होता है, जो निश्चित बिंदु होता है, ठीक है, जिसको केंद्र मानकर हम लोग वृत्त खींचते हैं। केंद्र क्या होता है, जो निश्चित बिंदु होता है, जिसको मानकर हम लोग वृत्त की रचना की जाती है। वृत्त की रचना कैसे करेंगे, प्रकाल है किसी के पास, प्रकाल था ना। जैसे मान लीजिए अगर मुझे वृत्त बनाना है, इसमें एक पेंसिल दीजिए, जैसे मुझे एक वृत्त बनाना है तो कोई ना कोई बिंदु निश्चित करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए मान लीजिए अगर मुझे वृत्त बनाना है तो कोई ना कोई बिंदु निश्चित करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए
इसी को मुझे वृत्त बनाना हुआ। तो अब देखिए एक बिंदु फिक्स करेंगे तभी ना, एक बिंदु निश्चित करेंगे, जैसे मान लीजिए यही करना हुआ तो यहाँ कैसे बनाएंगे। अब एक बिंदु इसको निश्चित करेंगे तभी ना ये खींचेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे देखिए अगर मुझे यहीं पर बनाना हुआ तो एक बिंदु ऐसे निश्चित करेंगे तभी नहीं ऐसे खींचेंगे। तो ये प्रकाल की जो नोक है जहाँ उसको निश्चित करेंगे तभी ना खींचेंगे। तो यही जो प्रकाल की नोक जहाँ रहती है वही हमारा क्या कहलाता है, केंद्र, ठीक है। ये निश्चित बिंदु जो होता है हमारा केंद्र। जैसे अगर मैं पूछूं या पूछा जाए आपसे कि वृत्त का जो निश्चित बिंदु होता है जिससे वृत्त की रचना की जाती है, निश्चित बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो निश्चित बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्र, ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है, इसी निश्चित बिंदु से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, परिधि से केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई। परिधि क्या होता है, संपूर्ण वृत्त की जो है, वृत्त कितना लंबा दूरी होती है वही हमारी होती है परिधि। जो रास्ता हम तय करते हैं, जो बिंदु का बिंदुपथ होता है वही हमारी क्या होती है, परिधि, ठीक है। ठीक है, परिधि समझ में आया। परिधि जो ये पूरी लंबाई है, अगर मैं पूछा जाए कि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदु जितना दूरी तय करता है उसे हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, परिधि। ये निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु जो है जितनी दूरी तय करता है, या मैं उदाहरण से पूछा जाए कि एक गाय है उसे एक खूंटे से बांध दिया जाता है, तो गाय कितनी दूरी तक गोल घूम करके जो घास चरती है, तो अधिकतम जो गोल वाली घूमी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, परिधि। व्यास जो होता है, व्यास परिधि के दो बिंदु होते हैं जो केंद्र से परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से जाए, जो क्या करे, केंद्र से जाए। यानी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाना है लेकिन केंद्र से होके जाए, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। चाप क्या कहते हैं, वृत्त का कोई छोटा सा भाग, वृत्त की परिधि का कोई टुकड़ा, ये क्या, चाप क्या है, परिधि का भाग। चाप क्या है, परिधि का छोटा भाग क्या कहलाएगा, चाप, ठीक है। तो चाप के लिए जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यही कह के वृत्त की परिधि का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है, चाप। या आपको चित्र दिखा दिया जाएगा कि मैंने एक वृत्त से ये भाग लिया है, क ख ग, ये क्या है, वृत्त है, त्रिज्या है, व्यास है, क्या चीज है, कोई परिधि भी कह सकता है, लेकिन परिधि के लिए पूरा होना चाहिए। जैसे ये चित्र जो मैंने दिखाया है वृत्त का चित्र है, ये पूरी जो लंबाई है वो क्या है, परिधि है, ठीक है। और ये जो टुकड़ा दिखाए हैं, छोटा सा भाग दिखाया, वो क्या है, चाप। तो मुझे ये बताइए कि इतनी चीजें समझ में आई कि केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, चाप क्या होता है, इतनी चीजें समझ में आई। तब इस पे प्रश्न पूछ लिया जाए, उसके बाद आगे की काम किया जाए, ठीक है, ठीक है। चलिए प्रश्न पूछा जाए अब। तो आप लोग मुझे बताइए, मैं भी बैठ जाऊं, चलिए इधर बैठ जाता हूँ। अच्छा चलिए, मुझे लेकिन कैसे पता चल जाएगा, चलिए मुझे ये बताइए कि
वृत्त की रचना जो होती है, या मुझे ये बताइए वृत्त की रचना कैसे होती है? हाँ बताइए, कोई वृत्त कैसे बनेगा? चाहे गाय का उदाहरण लेके बताइए, चाहे दो हाँ निश्चित बिंदु से। ठीक, अच्छा एक गाय वाला मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। एक गाय है जिसको एक खूंटे से बांध दिया गया है, फिर उसको एक रस्सी से, खूंटे से रस्सी से बांध दिया गया है। गाय अधिक से अधिक चरकर जो घास का मैदान है वो जो चरेगी, वो जो एक गोल सा आकृति बनेगी ना। जब पूरा घास चर लेगी, जितना जहां तक वो पाएगी, तो एक गोल सी आकृति बनेगी। तो उस गोल सी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। बैठिए, वेरी गुड। अच्छा, कंगन, सिक्का, तवा, चकला, टायर, चूड़ी, रोटी, ये सब देखें अपने घर पे। तो ये सब कैसे बने होते हैं? चलिए, ये सब किस आकृति की होती है? इनकी आकृति कैसी आकृति? वृत्त। तो कंगन भी वृत्त की तरह होता है, चकला भी वृत्त की तरह होता है, चूड़ी भी, टायर भी होते हैं ना। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, मैं अगर फुटबॉल की बात करूं, तो ये हालांकि अभी पढ़ाए तो नहीं है आज, लेकिन फुटबॉल की आकृति कैसी होती है? कैसी होती है? वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो आप लोग ये भी अंतर समझे होंगे कि वृत्त में कितनी बीमा होती है और गोला में कितनी बीमा होती है। कोई बता सकता है? बताइए। वृत्त में 2 बीमा, गोला में 3 बीमा। गोला में 3 बीमा। वेरी गुड, चलिए। अच्छा, अब आइए वृत्त का प्रश्न बताइए, ठीक है। वृत्त का जो निश्चित बिंदु होता है जिससे हम वृत्त की रचना करते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रकाल ही हमने लिए थे, तो ये प्रकाल से मैं वृत्त की रचना कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो निश्चित बिंदु, ये प्रकाल की नोक है, जैसे यहां से मैं ऐसे वृत्त खींच रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना। देखिए यहां पर मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ये गोल सा बन जाएगा ना। तो ये प्रकाल की नोक को स्थिर कर दिए, अब घुमा रहे हैं पेंसिल को, तो बन तो जाएगा वृत्त। तो प्रकाल की नोक जहां है, यानी जो निश्चित बिंदु है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेरी गुड। अच्छा, निश्चित बिंदु को केंद्र कह रहे हैं। तो वो जो गोल सी आकृति हम खींच रहे हैं, ठीक है, वो गोल सी आकृति जो बन रही है, मतलब ये प्रकाल की नोक, सॉरी प्रकाल की नोक नहीं, ये पेंसिल की नोक, ये पेंसिल जो ऐसे घूमकर जितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। ये पेंसिल देखिए, जैसे ये ऐसे घूम रहा है ना। तो ये पेंसिल घूम के, सादा कागज होते किसी के पास दीजिए, ये है चलिए, जैसे देखिए ये है। तो ये पेंसिल जो घूम के ये जो गोल सी दूरी बना रही है ना। तो जो पेंसिल घूम के पेंसिल की नोक जितना दूरी बना रही है, उस दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिधि। वेरी गुड, ये वो मेरा क्या हो गया? परिधि, ठीक। अच्छा, परिधि का कोई एक बिंदु ले लिए, अब केंद्र का बिंदु ले लिए, केंद्र तो है ये है। अब परिधि का कोई एक बिंदु ले लिए, उसको हम लोग केंद्र से मिला दिए, ठीक है। यानी परिधि से केंद्र के बीच की दूरी, समझ रहे हैं? परिधि का एक बिंदु ले लिए और केंद्र से उसको मिला दिए, तो उस दूरी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? त्रिज्या। वेरी गुड। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं कि परिधि के 2 बिंदुओं को मिला रहा हूं, परिधि के 2 बिंदुओं को मिला रहा हूं, लेकिन वो केंद्र से होके जाना चाहिए, केंद्र से होके जाना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? उस लंबाई को, जो परिधि के 2 बिंदुओं को मिला देंगे, केंद्र से होना चाहिए, तो वो दूरी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? व्यास। हाँ, वेरी गुड, व्यास। परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाना है जो केंद्र से होके जाए, तो उस पूरी दूरी को क्या कहेंगे? व्यास। परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाना है, लेकिन केंद्र से न होके जाए,
मतलब जैसे मान लीजिए मैं, देखिए जैसे ये है, ये इसको मिला दिया हमने, इसको मिला दिए, ये केंद्र है यहाँ, तो ये केंद्र से नहीं होके जाए, यहाँ से होके जाए, क ख ग, केंद्र से नहीं होके, केंद्र से होके जाएगा तो व्यास कहलाया, लेकिन केंद्र से न होके जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा, चाप, क्या कहलाएगा, चाप। हाँ वेरी गुड। या चाप को हम दूसरे रूप में भी पूछ सकते हैं, कैसे कहेंगे कि या वृत्त की परिधि का कोई छोटा सा भाग क्या कहलाता है, चाप, चाप। या उसे दूसरे रूप में कैसे पूछेंगे, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने से जो गोल से वृत्त की आकृति बनती है, ठीक है, जो, तो उसे हम क्या कहते हैं, चाप। चलिए अगला अच्छा प्रश्न बताइए। जो व्यास होता है, हम लोग व्यास को तो देखे हैं, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का, व्यास और त्रिज्या एक दूसरे से संबंधित हैं। मैं कहूं कि व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, कितना होता है, 2 गुना। और त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी, चौथाई, तिहाई, क्या होती है, व्यास, सॉरी त्रिज्या व्यास की क्या होती है, त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा। अब व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो इसके बाद आगे का भाग हम अगले भाग में देखेंगे, ठीक है। हाँ, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना, देख के ये समझ जाएंगे ना कि वृत्त का केंद्र क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, ये सब समझ गए ना इतनी चीज। ठीक है, चलिए अच्छा, वेरी गुड।